बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सीएम योगी सख्त नगर निकाय को दिए निर्देश। कहा, निकायों में काम करने वाले रोहिंग्या बांग्लादेशियों की लिस्ट तैयार करें। सीएम योगी ने रोहिंग्या बांग्लादेशियों की सूची कमिश्नर और आईजी को सौंपने का आदेश दिया। डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए भी कहा। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के जिहाद वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। बोले, देश संविधान से चलता है, जो जिहाद करेगा कानून उससे निपटेगा। नेहरू को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा दावा। वडोदरा में बोले, पंडित नेहरू सरकारी पैसों से बनवाना चाहते थे बाबरी मस्जिद। राजनाथ सिंह बोले, सरदार पटेल ने नेहरू का विरोध किया और सरकारी खजाने से मस्जिद नहीं बनने दी। पटेल सच्चे अर्थों में सेकुलर थे। नेहरू को लेकर राजनाथ सिंह के बयान पर प्रियंका गांधी का पलटवार। बोली, ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। कई जरूरी मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। नेहरू को लेकर राजनाथ सिंह के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। मनीष तिवारी बोले, राजनाथ सिंह इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। भारत की सामरिक चुनौती पर ध्यान देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। राजनाथ सिंह के बयान पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोले, बीजेपी जानबूझकर झूठ बोलती है। नेहरू पटेल में बहुत सामंजस्य था। राजनाथ सिंह के बयान पर शिवसेना यूबीटी गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बोली, हमें गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए। इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज विवाद पर बोले जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला। कहा, मजहब के नाम पर सीटों का बंटवारा मुमकिन नहीं। नीट परीक्षा में सिर्फ काबिलियत देखी जाती है। सीएम उमर अब्दुल्ला बोले, नीट के नंबर के आधार पर ही एडमिशन मिला। कानून संविधान मजहब के नाम पर सीटों के बंटवारे की इजाजत नहीं देता। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का विवादित बयान। का, हिंदू धर्म में 3 करोड़ देवी देवता, जिसने शादी नहीं की उसके लिए हनुमान है। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी पर बीजेपी का अटैक। हिंदू धर्म पर दिए बयान को पर घेरा। सुधांशु त्रिवेदी बोले, कांग्रेस और उनके नेताओं को हिंदू धर्म से नफरत, देवी देवताओं का अपमान करना इनकी आदत। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने रेवंत रेड्डी के बयान की निंदा की। बोले, उनके बयान से साफ हुआ कि हिंदुओं के खिलाफ उनके मन में कितना जहर। कांग्रेस को इसके नतीजे भुगतने होंगे। हिंदू देवी देवताओं पर रेवंत रेड्डी के बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, हिंदू आस्थाओं और हिंदू धर्म का अपमान करना, मजाक उड़ाना कांग्रेस की आदत। सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर विधायक राजा सिंह भड़के। कहा, एबीवीपी से कांग्रेस में जाते ही क्या उनका खून बदल गया। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। राज्य के विकास से जुड़े कामों पर बातचीत हुई। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से संसद भवन में मुलाकात की। हैदराबाद में होने वाली तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में शामिल होने का न्योता दिया। पीएम मोदी ने बंगाल के बीजेपी सांसदों से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने कड़ी मेहनत और आगामी विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए कहा। पीएम ने केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क करने को कहा। सोशल मीडिया के जरिए केंद्र के कामों को जनता तक पहुंचाएं। संसद सत्र के तीसरे दिन भी इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की बैठक में नहीं पहुंचे टीएमसी। सूत्रों के मुताबिक बंगाल चुनाव से पहले कांग्रेस की बैठकों से दूरी बनाकर राजनीतिक संदेश देना चाहती है टीएमसी। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रोटेस्ट। श्रम कानूनों के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। सोनिया गांधी, खड़गे समेत कई नेता शामिल हुए। विपक्षी सांसदों ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर प्रदर्शन किया। मास्क पहनकर संसद पहुंचे। प्रियंका गांधी ने प्रदूषण पर संसद में चर्चा की मांग की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विपक्ष पर अटैक। बोले, विपक्ष को चर्चा कम, हंगामा ज्यादा करना है। सरकार शुरू से ही एसआईआर पर चर्चा के लिए तैयार थी। गिरिराज सिंह बोले, हमने कभी चर्चा से इनकार नहीं किया। जनता का थपेड़ा लगा तो विपक्ष मान गया। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का विपक्ष पर निशाना। बोले, विपक्ष अशांत और भटका हुआ, हर दिन नया विषय लाता है। एसआईआर पर बहस की तारीख तय हो गई तो अब नए मुद्दे पर प्रदर्शन हो रहा है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आज जयंती। संविधान सदन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, किरण रिजिजू, राहुल गांधी, खड़गे समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। गृहमंत्री अमित शाह के दफ्तर में बीजेपी की अहम बैठक। जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद। आज सुबह संसद भवन में पीएम मोदी से मिले थे बीएल संतोष। एनडीए में जाने की अटकलों को जेएमएम ने खारिज किया। महुआ माझी बोली, झारखंड के अंदर अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं है। कठिन हालात में भी एनडीए में नहीं गए हेमंत सोरेन। अभी तो झारखंड में हमारी सरकार है। एमसीडी उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत। 12 में से 7 सीटों पर कब्जा। 3 सीटों पर आपने जीत हासिल की। कांग्रेस और एआईएफबी को एक-एक सीट मिली। पुतिन के भारत दौरे पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अहम दौरा बताया। बोले, ये बहुत जरूरी दौरा है। हमें सभी देशों के साथ स्वतंत्र रिश्ते रखने होंगे। संचार साथी ऐप की अनिवार्यता पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला बोले, संचार साथी से पूरे देश को एक जासूसी तंत्र में बदला जा रहा है। किस कानून के तहत सरकार ये काम कर रही है। संचार साथी ऐप को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, संचार साथी जनता को फ्रॉड से बचाने का तंत्र है। जनता की सुरक्षा ही हमारा दायित्व है। डीआरडीओ ने फाइटर स्केप सिस्टम का सक्सेसफुल परीक्षण किया। चंडीगढ़ में 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इजेक्ट हुआ पायलट।